चलिए, हेलो बच्चों। आज हम लोगों का हिंदी का परीक्षा है, मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 का। और आज सुबह का 5 बज रहे हैं और हम लोग लाइव क्लास में आ चुके हैं। और आपको धड़ाधड़ जो है से कुछ क्वेश्चंस कराया जा रहा है हिंदी का। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इन ऑब्जेक्टिव्स को देख कर जाइए। जैसे ही आप देख करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह ऑब्जेक्टिव अभी अभी सुबह में हमने पढ़ा और यही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड परीक्षा में आ गई है। तो आप बिना देर किए हुए थोड़ा सा अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इसे भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। और तब तक हम लोग तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए इसे, एकदम क्विक क्विक, जल्दी 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 सबको शेयर कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास समय है। ठीक है, एकदम तेज गति से। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, प्रशांत है, हाँ ठीक है, अमन है, ठीक है, सुनंदा है, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जल्द जल्द आप लोग कीजिए। चलिए, बिना देर किए हुए चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ऑप्शन है नलिन विजय शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर। चलिए, आप लोग कमेंट में जवाब देते चलिए, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? जल्दी से कमेंट कीजिए तो हम जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, काला 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 काला, ठीक है, बहुत अच्छा। यानी सेन साहब की जो है सो मोटर कैसा था? काले रंग की थी, नहीं? चलिए, पहला ऑप्शन काला एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा पर आते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि से, मैक्स मुलर की दृष्टि से, चलिए, मैक्स मुलर की दृष्टि से सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? आप आराम से इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है भारत। चलिए, ठीक है, भारत। किसी को कोई डाउट है तो आप निश्चित तौर पर बोलेंगे डाउटफुलनेस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मनुष्य में जो घृणा है, मनुष्य में जो घृणा है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखने, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का शब्द है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए तो इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मेंड मैंडलिफ, ठीक है, मैंडलिफ किसकी रचना है? बहुत साधारण सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंडलिफ किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य, बहुत अच्छा। इसका सही जवाब होगा गुणाकर मूल्य। देखिए, देवगिरी के यादव, क्वेश्चन समझिए, देवगिरी के यादव शासकों का लेख किस लिपि में है? बहुत आसानी से बता सकते हैं, नंदी नागरी। ठीक है, बहुत अच्छा, देवगिरी नंदी नागरी एकदम सही आंसर है। आगे है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? इसका करेक्ट आंसर होगा कथा लेखन के लिए। क्या होगा? कथा लेखन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर कैसा लड़का था? ऑप्शन है बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती, कामचोर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हंसमुख और मेहनती। बहुत अच्छा। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शंस हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बीस के दांत, मछली, परंपरा का मूल्यांकन। और इसका करेक्ट आंसर है परंपरा का मूल्यांकन।
एकदम करेक्ट करेक्ट। जल्दी जल्दी आप लोग भी इसका कमेंट करते चलिए। कौन आमलेट नहीं खाता था? क्वेश्चन है, कौन आमलेट नहीं खाता था? 10 का चाचा जी, पंडित बिरजू महाराज, बाबूजी, शंभू महाराज। करेक्ट आंसर क्या होगा? कोई लिख रहा है बाबूजी ने, गलत बात है। शंभू महाराज नहीं, पंडित बिरजू महाराज होगा। इसका करेक्ट आंसर है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विल विल नौ क्या है? विल नौ क्या है? ऑप्शन है फ्रांस का शहर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस का मंदिर, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस का मस्जिद, फ्रांस का एक छोटा सा गांव। एकदम सही है आंसर होगा फ्रांस का एक छोटा सा गांव। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़े में देख करके कौन नाराज हुई? देखिए, माँ, दीदी, नानी, चाची। सही आंसर क्या होगा? दीदी नाराज हुई थी। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1977 में। चलिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सुंदर सा क्वेश्चन है। जीवन के आरंभ के दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? 4 ऑप्शंस है और इसका सही आंसर बताना है। आप लोग करेक्ट आंसर में टिक लगाइए। 10 सेकंड का समय आपको मिल रहा है, जल्द से जल्द लगाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। बहुत अच्छा। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? विद्या की, संस्कृति की, नाच की, गाने की, संस्कृति की। बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर होगा संस्कृति की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृति की। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी क्विक क्विक हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत बच्चे बच्चे ये बता देंगे 1869 में। बहुत अच्छा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? बहुत अच्छा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी सही आप लोग कहा है। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? यानी किसका जैसे महाभारत सबसे पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? ऑप्शन है पीटर ब्रूक, शार्लेट ब्रांटे का, जेन ऑस्टिन का और अल्बर्ट कैमस का। ऑप्शन होंगे ए सही है, पीटर ब्रूक का। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे? ऑप्शन है अपनी दीदी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, अपनी नानी को। अपनी अम्मा को। बहुत अच्छा है। द का उच्चारण स्थान क्या है? याद रखिए। देखिए, आपका उच्चारण स्थान का यूट्यूब पर ही एक वीडियो वायरल है। हरिओम स्टडी सेंटर पर जाइए और एक उच्चारण स्थान, एक वीडियो का नाम है, उसे देखिए। आपको द का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। बहुत ही बारीकी से आप बता सकते हैं। द से दंत होता है और यही इसका उच्चारण स्थान भी है। ऐसे हम लोग जान ले कि हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। अकह विसर्ग कंठ इचियस तालु रिटरस मूर्धा लिटलस दंत, है ना। लिटलस त का मतलब है तवर्ग। नहीं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 1 मिनट। आप 22 नंबर क्वेश्चन पहले देखेंगे क्योंकि 22 आपका छूट रहा था। क्वेश्चन 22 है, निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए, यह छोटे छोटे बच्चे बता सकते हैं संधि विच्छेद। निह जोर छल होगा। बहुत अच्छा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। शुद्ध शब्द कौन है? देखिए, स्मरण नहीं, स्मरण होता है। मैथिली नहीं होता, मैथिली होता है। और अनधिकार, हाँ अनधिकार इसे ये अनाधिकार प्रवेश वर्जित लिखा रहता है। मई शब्द कौन संज्ञा है?
बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। मई शब्द कैसा संज्ञा है? देखिए, मई से केवल 1 महीने का बोध हो रहा है, इसलिए मुख्य रूप से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अपराध शब्द कौन लिंग है? यानी अपराध का जो शब्द है वह कौन सा लिंग में आते हैं? अपराध हो गया यानी कि पुल्लिंग है। ठीक है, अपराध कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। कर्पूर शब्द है, कर्पूर, जो कर्पूर गौरम करुणावतारण बोलते हैं ना, तो कर्पूर कैसा शब्द है? तो देखिए संस्कृत का शब्द है और इसलिए इसको बोलते हैं का तत्सम। याद होगा तत्सम तदभव देशज विदेशज, उसके आधार पर चलेंगे। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 पर ध्यान दीजिए। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो श्याम के श्यामा होगा नहीं, श्यामा आंसर है डी। आप लोग भी कमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का कमेंट आप लोग कीजिए तो हम देखते हैं कि किनका किनका सही हो रहा है। डाल पर चिड़िया गाती है, डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारक का उदाहरण है? जल्दी जल्दी बताइए, या किस कारक का उदाहरण है? याद कीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर बताए थे। अधिकरण, देखिए ये सब क्वेश्चन ही आपको बोर्ड परीक्षा में आने जा रहे हैं। आप निश्चित तौर पर इसका अवलोकन करें और निश्चित तौर पर इसको जैसे एक बार देख करके जा रहे हैं, आपको आज का जो एग्जाम है वह काफी ही आसान भी होगा और आपको बहुत ही मनोरंजक लगेगा, बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। देखिए यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है? यह जब लग गया है तो सर्वनाम लगा है तो सर्वनामिक हो जाएगा। क्लियरेंस है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? मैंने खाना खा लिया है लग गया ना, तो वर्तमान काल हो गया नहीं। चलिए आगे, पुष्प शब्द है, अब समझ सकते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि पुष्प कैसा शब्द है। तो देखिए ऑप्शन दिया है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, जब फूल होता है पुष्प का हिंदी, इसलिए यह संस्कृत शब्द है और यह तत्सम हो गया। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं और अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक कहलाते हैं। देखिए 32 का आंसर आपको देना है और इसमें देखिए विचार से जैसे क्या सामान्य अर्थ छोड़ देता है, योग रूट इसे बोलेंगे। पराजय शब्द में क्या उपसर्ग है? आराम से हर कोई बच्चा बच्चा बता सकता है। पराजय, पराजय में जैसे क्या होगा, परा उपसर्ग होगा नहीं, तब परा उपसर्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग ध्यान दे देते हैं। त्यागी शब्द में प्रत्यय है, देखिए त्याग जोड़ ई होता है नहीं, ये सीधा सा सवाल है कि इसका जैसे दीर्घ ई है, दीर्घकार है, इसलिए दीर्घ ई हो गया। चाचा शब्द का विशेषण क्या है? चाचा का विशेषण, ये चाचा का विशेषण ही चचेरा होता है, तो इसलिए चचेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। शूलपाणी शब्द कौन सा, शूलपाणी शब्द कौन सा समास है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप लोग सोच करके देखिए क्या होगा। अव्ययभाव है, दिग्गु है, बहुब्रीहि है, द्वंद है। देखिए द्वंद होगा नहीं, दिग्गु है नहीं संख्यावाचक, अव्ययभाव और बहुब्रीहि है। अव्यय इसमें लगा हुआ नहीं है तो क्लियर क्या होगा, बहुब्रीहि। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 पर ध्यान देंगे। राम ने पुस्तक खरीदी, चलिए बहुत अच्छा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है दूध, बहुत अच्छा। उसने अपने भाई का घर खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा, इस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है सजीव शब्द का विलोम क्या है? हर बच्चा बच्चा जानता है सजीव का विलोम क्या होगा, निर्जीव होगा। जपू जी किसकी रचना है? जपू जी जो है वह गुरु नानक की है नहीं।
जटा मुकुट तन भस्म लगाई, क्या कर रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नयन भया। किस कविता की पंक्ति है, यह क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जमुना का। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं, रसखान का जो प्रेम वाटिका है वह कैसी रचना है। देखिए प्रेम निरूपण की है, प्रेम निरूपण की संबंधी यह है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किसका सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, सवैया और घनाक्षरी किसका प्रसिद्ध है ये बताने के लिए कहा जा रहा है। आराम से आप एक बार टिक आप लोग लगाइए, ज्यादा अच्छा लगा, घनानंद, गुरु नानक, प्रेमगन, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर आंसर है घनानंद का। रसिक समाज की स्थापना किसने किया, किस समाज की बात हो रही है, रसिक समाज की। तो बद्रीनारायण प्रेमघन, बहुत अच्छा। उसके बाद है वीणा किनकी रचना है, तो वीणा जो है मुख्य रूप से किनकी रचना है, सुमित्रानंदन पंत की। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जा रहा है। और हम लोग जानते चले कि 23 सितंबर 2008, 1908, 23 सितंबर 1908, देखिए कहीं ऑप्शन सुनेंगे, शायद नहीं है, है। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है 23 सितंबर 1908। अपने शासन, देखिए अपने शासन शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब लिखेंगे कुंवर नारायण की। बहुत अच्छा, कोई बच्चा है जीके स्टार, बहुत अच्छा है, जीके स्टार नाम से है और वो काफी अच्छा बता भी रहा है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था, देखिए बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो था वह हमेशा याद होगा आपको, घर के दरवाजे पर उसको रोपा हुआ था, नहीं। तुर्की का महाकवि नाजिम हिकमत है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगवाल ने किस रूप में किया, तो मुख्य रूप से पहल पुस्तिका के रूप में किया। रेनर मारिया मिल्के की माता का नाम क्या था, देखिए बड़ा शांति से हम लोग कर सकते हैं, रेनर मारिया मिल्के रिल्के की माता का क्या नाम था। देखिए 51 है क्वेश्चन नंबर, और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आप लोग एक बार लगाइए तो क्या होगा, लगाइए टिक लगाइए, कोई दिक्कत, जिनमें कौन लिख रहा है किम नहीं, गलत बात है, सोफिया था, ठीक है। चलिए, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। चलिए ऑप्शंस आपके सामने चार हैं, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप लोगों को बोलना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, देखिए कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती इसकी बात कहा जा रहा है, तो भारतीयता नहीं दिखाई दे रही, भारत में है लेकिन भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ, कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है, देखिए राम नाम बिनु थे जगि न जन्मा। अब बिखू बोले बिखू खावे वाला जो था उसी का है ये क्वेश्चन। तो सबसे इसका राम नाम बिनु थे जग जन्मा, यानी जग में जन्म लेना, तो जन्म और मरण जीवन के जैसे राम के नाम के बिना व्यर्थ माना है। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है, उत्तर प्रियदर्शी प्रश्न संख्या 55 का, सच्ची आज्ञा का रचना, बहुत अच्छा है। जनता की रोकेरा समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्लियरेंस होगा, नाम से क्लियर हो जाए, जनतंत्र का जन्म, ठीक है। क्या कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, तो 1927 में हुआ था। आप लोग भी अपने अपने स्तर से कमेंट करते जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए तेज गति से। हमारी निंद कविता में किसका जीवन पूरा हुआ है,
हमारी निम्न कविता में हमारी निम्न कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? प्रश्न संख्या 58 है। और 58 का करेक्ट आंसर क्या, आप लोग एक बार कमेंट करके देखिए तो कहीं सही हो जाए। मक्खी का है। ठीक है, बहुत अच्छा है। मक्खी का जीवन चक्र के बारे में चर्चा की गई है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, ये सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य जो है वो है लोकायतन। लोकायतन। ठीक है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख ले गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? बड़ा आसान से आप जवाब दे सकते थे इसका। यह मानव का रचा हुआ सूरज यानी हिरोशिमा। नहीं, विध्वंस की बात आ रही है। जो पुरुष कविता रचता है एक शब्द आपको बताना है, तो जो कविता रचेगा उसको तो कवि कहेंगे ना जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 में, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का है, यानी कि एक आंख से देखना का मतलब नहीं कहता किसी किसी का, अरे तो दुनेती है ना, दुनेत वाला है। लेकिन एक आंख का मतलब, एक आंख का मतलब क्या होगा? बराबर बराबर देखा जा रहा है। यार वह क्या है? देखिए क्वेश्चन संख्या 63 में थोड़ा सा समझना हम लोगों को। यार वह, यह जो है मुख्य रूप से अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है। अब आगे है यशोधरा का संधि विच्छेद है। अच्छा, सब बच्चे बच्चे जानते हैं यशोधरा का क्या? यशः जोर धरा। नहीं तो देखिए, यशः जोर धरा का पहला ही ऑप्शन से है। हरि शब्द कौन संज्ञा है? देखिए हरि से किसी, हरि का जाति नहीं हो सकता है, और मुख्य रूप से यह व्यक्ति विशेष है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है? बड़ा गौर से समझना है इस प्रश्न का कि 66 में क्या होना चाहिए। तो संज्ञा पदबंध। ठीक है, बहुत अच्छा है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? बड़ा आसानी से एक बार पढ़ना है, सारे वाक्यों को पढ़ेंगे। क्या है? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ को 3 नहीं, को नहीं लगेगा। राजा दशरथ का नहीं भी नहीं लगेगा, राजा दशरथ के 3 रानियां थी। यह शुद्ध वाक्य तो लग रहा है, लेकिन सबसे ऊपर भी शुद्ध दिखाई दे रहा है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, बहुत अच्छा है, ये करेक्ट आंसर है। सबधन किस विशेषण का उदाहरण है? सबधन कहते ना, सब धन बाई से पसीरी ना, उसके लिए पूछा। परिणाम बोधक। ठीक है, बहुत अच्छा है। गोमल शब्द है, गोमल के शब्द से निकला हुआ है नहीं, तो गोमल या मुख्य रूप से तत्सम शब्द का है। उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, उपजोड़कार उपकार। तो आपको क्या आंसर होगा? उप आंसर हो गया। चले शब्दांश पर आइए थोड़ा सा। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 71 में आप आ जाते हैं, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने प्रकार? तो 2 प्रकार के। सर्प शब्द में प्रत्यय क्या है? स र प लास्ट में प आ गया ना, तो इससे प्रत्यय प हो गया। अपमान शब्द का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 पर अपमान, तो जैसे ही अपमान की बात आएगा तो अपमान तो होगा ही होगा। सभापति शब्द में कौन सा समास है? देखिए सभा का जिक्र इसमें कर दिया गया है नहीं, तो आप देख सकते हैं सभापति किसी व्यक्ति विशेष की बात हो गई, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। 75 में है, नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? यानी जो नाली में बहता हुआ पानी है वह कैसा मतलब कि पदबंध है? तो 75 का करेक्ट आंसर हम लोग देने जा रहे हैं विशेषण संबंध। ठीक है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? देखिए रचना की दृष्टि से पूछ रहा है, तो रचना की दृष्टि से जो आंसर है वह बी नंबर है, मिश्र वाक्य। चले, जो छात्र परिश्रम करें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की
दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? देखिए बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। यह जो प्रश्न है यह मुख्य रूप से क्या देख रहे हैं कि दो तरह के प्रश्न मिले हुए हैं, इसलिए मिश्र वाक्य है। नहीं, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? नभ शब्द का बच्चे जान बहुत अच्छा है। अंधकार शब्द का विलोम क्या है? प्रकाश बहुत अच्छा है। शिव के उपासक के लिए एक शब्द है। शिव के उपासक कौन हो सकते हैं? जरा सा सोचिए, थोड़ा सा माइंड पर प्रेशर दीजिए। शिव का शैव, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शैव। चलिए, घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। घी के दिए जलाने का मुहावरा क्या दे सकते हैं? अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता होना, बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर सी होगा। सोना धातु लिंग सोना धातु यानी कौन लिंग है? सोना जब भी होगा तो वह मुख्य रूप से क्या हो जाता है? पुल्लिंग होगा। चलिए बहुत अच्छा है। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? देखिए, घड़ी एक के लिए बोल रहा है कि सबके लिए, तो क्लियर सबके लिए, तो सबके लिए होगा जातिवाचक। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जेठानी। नहीं, बहुत अच्छा है। और बखूबी शब्द में कौन सा समास है? जरा सा सोचिए, बखूबी ही बखूबी वाली बात हो गई। नहीं, बखूबी में कौन सा है? देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, तो ये किसी व्यक्ति विशेषण है। कर्मधार है, किसी की तुलनात्मक की बात तो आ नहीं रही, बहुब्रीहि तो कोई अर्थ ही नहीं है। बखूबी शब्द का अव्ययी भाव ही बच रहा है। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? देखिए जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह क्या कर रहा है? रमेश आ रहा होगा, अभी आया नहीं है, भविष्य की बात कर रहा है। तो चलिए, करेक्ट आंसर भविष्य। मगम्मा को किससे विवाद था? पूछ रहा था मगम्मा को किससे विवाद था। देखिए, मगम्मा को मुख्य रूप से किसी पहाड़ी से विवाद नहीं था, घर के ही बहू से विवाद था। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? देखिए, लक्ष्मी कौन सी चिंता में हमेशा डूबी रहती थी? नहीं, तो लक्ष्मी मुख्य रूप से क्या था? बाढ़ की चिंता में हमेशा डूबी रहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कोरी होता की बात कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा, अर्थात 1929 में। उसके मां के दोनों पुत्र पढ़ लिखकर कहाँ काम में लगे हुए थे? जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपके 89 नंबर का जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर डी है। और वह पढ़ लिख करके कहाँ काम में लगे हुए थे? शहर में। मंगू कितने वर्ष की है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच करके जवाब दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या यह 90 है, और 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, 12 वर्ष की। ठीक है। उसके बाद मदुरै पांडेय, पांडेय लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? इसकी प्रूफ की बात कर रही है बुआ, एक बार ध्यान दो। कोल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में बहुत अच्छा है। वे वेल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? देखिए 92 नंबर का आंसर जो होगा वो मुख्य रूप से सी आंसर होगा, यानी पाप पाती आंसर था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। नहीं, 92 नंबर। वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका, जल्द से जल्द, एकदम क्विक। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम पापाती। चलिए बहुत अच्छा था। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 93। वल्ली अम्माल किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई? यानी वल्ली अम्माल किस रंग के साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो पीले रंग की, बहुत अच्छा है। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई? सीता क्यों रुआसी की तरह हो गया? इसका करेक्ट आंसर होगा काला ओढ़ना के कारण। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? देखिए नारायण की पत्नी की नाम पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन है भंवरी है, पूछा है, पुष्पा है, राधा है और बिमला है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और पहले ही आपका आंसर हो गया भंवरी है। नहीं, हेड नर्स का नाम क्या था? देखिए हेड नर्स की नाम जो था वह मुख्य रूप से मिरांडा था।
वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किस जीवन में पहली बार हुआ, किसी जीवन में पहली बार हुआ। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी पुत्र को। ढाते विश्वास के लिए देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए। देखिए कितने लोग खचाखच भर गए, इसका करेक्ट आंसर जो होंगे वह होंगे करीब 200 के। ठीक है, करीब 200। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं। देखिए श्रीनिवास जो साहित्यकार है वह मुख्य रूप से कन्नड़ के हैं। और अच्युत किसका बेटा था। अच्युत जो बेटा था वह लक्ष्मी का था। और इसी के साथ आपका यह एपिसोड समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।